हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट में फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस और जो इसमें ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप 12th में हैं या 10th में आपका फाइलम प्रोटोजोआ टॉपिक कवर हो रहा है तो आप भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं फाइलम प्रोटोजोआ का फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। इससे पहले मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सिलेबस के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस पीडीएफ के बारे में भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो अगर आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी लेनी हो तब भी वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसमें यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा मैं यूनिट फर्स्ट पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए यूनिट फर्स्ट यहाँ पे ओपन हो गई है। यूनिट फर्स्ट है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ संघ के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण को समझाइए। तो मैं इसके सामान्य लक्षण आपको बता देता हूँ। सामान्य लक्षण जिसको हम लोग जनरल कैरेक्टर्स कहते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ये जंतु अत्यधिक छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन जंतु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसके अंदर ऐसे जीव रखे गए हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन जंतु जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। आपने माइक्रोस्कोप देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ, आप देखिए ये होता है माइक्रोस्कोप। तो इसका प्रयोग करके हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी देख सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है जो कोशिका द्रव्य से बनी हुई एक विशिष्ट रचना होती है। इनके अंगों को अंग न कहकर अंगक कहा जाता है, इसीलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा समझा देता हूँ। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेलुलर, मतलब इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, एक सेल से बना होता है, जो कोशिका द्रव्य से बनी हुई एक विशिष्ट रचना होती है। जो इनका शरीर जो बना होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर। इनके शरीर में कोशिका द्रव्य में ही न्यूक्लियस और जो केंद्रक जिसे कहते हैं वो होता है, एक विशिष्ट रचना होती है। इनके अंगों को ऑर्गन्स ना कहकर ऑर्गेनेल्स कहते हैं, अंगक कहते हैं, कहा जाता है। इसीलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। इसीलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये जीव स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, सहभोगी और परजीवी होते हैं। तो इनके बारे में बता देता हूँ कि स्वतंत्र जीवी सहजीवी क्या होता है। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ में जीव जंतु रखे गए हैं ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी कहने का मतलब है ये एकदम स्वतंत्र रहते हैं, मतलब ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं स्वच्छ जल के अंदर। ये एकदम स्वतंत्र होते हैं और ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब है कि ये प्लांट के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ये उनकी सहायता करते हैं और जो प्लांट होते हैं वो इनकी सहायता करते हैं। ये सहजीवी होते हैं और ये सहभोगी होते हैं और परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये दूसरे जीव निर्भर रहते हैं, ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। परजीवी कहने का मतलब ये है। हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है, ये जंतु एकल होते हैं तथा ऐसी कॉलोनी बनाते हैं जिसमें सभी जीव समान तथा स्वतंत्र रह सकें। देखिए स्वतंत्र फिर से आया है, पहले आया था तीसरे पॉइंट में, अब ये स्वतंत्र फिर से आया है। अब ये स्वतंत्र का मतलब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ये जंतु एकल होते हैं, इसका मतलब ये कि ये जंतु एकल होते हैं तथा ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, जैसे चींटियां नहीं कॉलोनी बनाती हैं, सभी चींटी रहती हैं एक साथ।
एकदम स्वतंत्र रह के। वही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि ये ऐसी कॉलोनी बनाते हैं जिनमें सभी जीव समान तथा स्वतंत्र रहते हैं। 5वां पॉइंट आ जाता है, इनके शरीर में कोई सममित नहीं होती है। सममित जिसका मतलब होता है साइमेट्री। साइमेट्री आपने देखा होगा, कुछ जीव होते हैं उनमें ऐसे ऐसे साइमेट्री होती है, ऐसे ऐसे साइमेट्री होती है, ऐसे ऐसे साइमेट्री, उसमें लाइन खींची रहती हैं उनका जो शरीर होता है। जैसे आपने केचुए को देखा हो, केचुए में उसका शरीर होता है, उसमें पूरा ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है, ऐसे उसमें लाइन खींची रहती है, ऐसे होता है, ऐसा केचुआ होता है, उसमें ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्री। ओके, आपको समझ आ गया। हमारा 6 पॉइंट आ जाता है, इनका शरीर नग्न होता है। नग्न मतलब छोटा होता है तथा पेलिकल से ढका रहता है। पेलिकल एक कवरिंग होती है जो इनका शरीर इसी से ढका रहता है, पेलिकल से ढका रहता है। किंतु कुछ जीवों के शरीर में बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। बाह्य कंकाल हड्डियों का होता है जिसमें पाया जाता है, जिसे खोल भी कहा जाता है। खोल की तरह होता है हड्डी का कंकाल। हड्डी मतलब आप हम लोगों की हड्डी ना समझिए, बहुत ही पतले से होती है। ज़्यादातर इनमें जो फाइलम प्रोटोजोआ में जीव रखे गए हैं उनका शरीर पेलिकल से ही ढका रहता है। 7 पॉइंट आ जाता है, इन जीवों के शरीर में एक या एक से अधिक केंद्रक, जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, होते हैं। इन जीवों के शरीर में एक से अधिक केंद्रक होते हैं जो एक आकार के या द्वि आकार के होते हैं। 8वां पॉइंट, इन जीवों में जीवन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण क्रियाएं शरीर की एक ही कोशिका में पूर्ण होती हैं तथा इनमें क्रियात्मक भिन्न होता है। तो इन जीवों में जीवन समस्त महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, जो ये भोजन ग्रहण करते हैं, जो ये भोजन उत्सर्जन करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, ये सब महत्वपूर्ण क्रियाएं एक ही कोशिका में पूर्ण होती हैं। समझ में आया आपको? इस संघ में, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों में रीजनरेशन की क्षमता अधिक रूप से पाई जाती है। रीजनरेशन की क्षमता जिनको नहीं पता है बता दो। रीजनरेशन ये होता है कि जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो अपने आप ही दोबारा उगाती है, उसी को कहते हैं रीजनरेशन की क्षमता। अगर इनका कोई भी पार्ट टूट जाता है, मतलब कहीं से कट जाता है, फट जाता है, या कुछ बीमारी से वो पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसकी जगह पे नया पार्ट बन जाता है अपने आप ही। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगर रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती होती तो हमारा पैर कट जाता, अपने आप ही दूसरा पैर उगाता। तो जो ह्यूमन होते हैं उनमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। हमारा 10th पॉइंट आ जाता है, इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन शरीर की सतह से होता है। इनमें श्वसन एवं उत्सर्जन शरीर की सतह से होता है। इनमें चलन अंग स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया होते हैं। तो इनमें चलन अंग जैसे कि फ्लैजिला जो युगलिना में पाया जाता है। अब मैं आपको युगलिना दिखा दूं कि इसमें स्यूडोपोडिया क्या होता है। तो हमारा युगलिना ये देखिए, ये रहा है। तो ये जो इसकी पूंछ होती है पीछे की, इसी को बोलते हैं फ्लैजिला, इसी को कहते हैं फ्लैजिला, जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने में मदद करती है। ऐसे ही पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं। आपने देखो कांटे कांटे होते हैं उसके शरीर की आखिरी सतह पे, उसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं उसको? सीलिया। और ये फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला मैंने आपको भी दिखाया। फ्लैजिला क्या होता है? जो चलन अंग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया में सहायता करते हैं। तो हमारे जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हुए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ आया। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट रह जाता है वर्गीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। संघ प्रोटोजोआ में कुल 5000 मतलब 5000 प्रजातियों स्पीशीज को रखा गया है। संघ फाइलम प्रोटोजोआ में 5000 प्रजातियों को रखा गया है, जिन्हें मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार लोकोमोटरी ऑर्गन और कोशिका में उपस्थित केंद्रक की संख्या के आधार पर इन्हें 4
सब फाइलम में वर्गीकरण किया गया है। समझ में आया आपको? इन्हें 4 सब फाइलम में वर्गीकरण किया गया है। पहला जाता है सार्कोमस्टिगोफोरा। पहला माना जाता है सार्कोमस्टिगोफोरा, मतलब जो 5000 प्रजातियां हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार लोकोमोटरी ऑर्गन और कोशिका की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 4 सब फाइलम में विभाजित किया गया है। फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आ जाता है सार्कोमस्टिगोफोरा, सेकंड है स्पोरोजोआ, तीसरा है नीडोफोरा, फोर्थ है सीलियोफोरा। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला जो आता है सार्कोमस्टिगोफोरा, सब फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस सब फाइलम में उन प्रोटोजोआ को रखा गया है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला के रूप में होता है। तो मतलब इस सब फाइलम में उन जीव जंतुओं को रखा गया है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया या सीलिया के रूप में होता है। इन कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है। अच्छा, तो इनकी कोशिका में एक ही केंद्रक उपस्थित होगा। सब फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा को लोकोमोटरी ऑर्गन और पोषण के आधार पर 3 सुपर क्लास में विभाजित किया गया है। तो इस सब फाइलम को भी 3 सुपर क्लास में विभाजित किया गया है जो निम्न है। एक है मस्टिगोफोरा, दूसरा है ओपेलिनेटा, तीसरा है सार्चोडिना या राइजोपोडा। ओके, मैं यहाँ पे हिंदी पे लिख रखा है ताकि आपको पढ़ने में, क्योंकि साइंस के नेम बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनको थोड़ा समझने में भी दिक्कत हो जाती है, तभी मैंने इसको हिंदी में कर रखा है ताकि समझने में और पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये मेरी PDF में ही आपको सब मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। बाकी मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ सब। तो उसके बाद हमारा दूसरा जाता है, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ दूसरा सब फाइलम होता है स्पोरोजोआ। इस सब फाइलम में पाए जाने वाले जीवों प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो इनको चलने में सहायता करता है, जो इनको चलने में सहायता करता है उसे बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। अब्सेंट होता है मतलब नहीं होता है। इनमें रिप्रोडक्शन प्रायः स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स का मतलब ये है कि ये जो जीव होते हैं इनमें अलग से एक स्पोर्स निकलता है, अलग से एक स्पोर्स निकलता है, उसकी द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। उन उस स्पोर्स से मेल और फीमेल ऑर्गन निकलते हैं, उन्हीं से इनका रिप्रोडक्शन होता है। इस सब फाइलम में पाए जाने वाले सभी सदस्य एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब है किसी दूसरे जीव के अंदर जो पाए जाते हों। एंडोपैरासाइट मतलब जो किसी दूसरे जीव के अंदर, पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी दूसरे जीव के अंदर पाए जाते हों। इनमें पोषण मुख्यतः स्पोरोजोइक के फॉर्म रूप में पाया जाता है। इनमें पोषण मुख्यतः स्पोरोजोइक के फॉर्म में पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन उपस्थित होता है। इनमें लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन उपस्थित होता है, मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। सब फाइलम स्पोरोजोआ को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, तो इसको भी 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है टीलोफोरा, दूसरा है हेप्लोस्पोरी, तीसरा है टेक्सोप्लाज्मिया। टेक्सोप्लाज्मिया ये है हेप्लोस्पोरी। फर्स्ट है टीलोफोरा, इसको 3 सुपर क्लास में, 3 क्लासेस में विभाजित किया गया है। तो उसके बाद हमारा तीसरा सब फाइलम की बात कर लेते हैं जो है टीनोफोरा। टीनोफोरा इस सब फाइलम में पाए जाने वाले परजीवी पैरासाइट के रूप में होते हैं, पाए जाते हैं। ये सदस्यों में रिप्रोडक्शन स्पोर्स और वॉल्वेक्स के द्वारा होता है। तो इसमें भी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है और वॉल्वेक्स के बारे में होता है। अगर ये जीव आता है तो मैं इसको बताऊंगा कि वॉल्वेक्स क्या होता है, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। भी बहुत लंबा टॉपिक है, इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके बाद इस सब फाइलम में मुख्यतः एक क्लास को रखा गया। अच्छा, तो इसमें एक ही क्लास को रखा गया, जो पहले थे उनमें 3 क्लास को रखा गया था, इसमें एक ही क्लास को रखा गया है जो है मैक्रोस्पोरिडी। मैक्रोस्पोरिडी ऐसे ऐसे नाम है यार, पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, तभी मैंने हिंदी में कल रखा था। हमने कहा तो पढ़ने में दिक्कत आ गई,
तो और बेइज्जती होगी। तो इसको कहेंगे मैक्रोस्पोरिडी, मैक्रोस्पोरिडी। ठीक, तो हमारा फोर्थ आ जाता है, फोर्थ सब फाइलम सीलियोफोरा, सीलियोफोरा। इस सब फाइलम में पाए जाने वाले परजीवी में लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया के रूप में पाया जाता है, सीलिया के रूप, जो जैसे कि जो पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में आपने देखा हो कि बाहर बाहर सीलिएटेड होता है, तो वही जो सीलियोफोरा है, इसका नाम ही देखिए देख सकते हैं सीलियोफोरा, मतलब इस सब फाइलम पाए जाने वाले परजीवी में लोकोमोटरी ऑर्गन में सीलिया जरूर होंगे, आप समझ सकते हैं नाम से ही। तो इनकी कोशिका में 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। अच्छा, तो इनकी कोशिका में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, जिनमें एक छोटा केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस तथा एक बड़ा केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। इस सब फाइलम में केवल एक क्लास को रखा गया, तो इस फाइलम में भी एक ही क्लास को रखा गया है, जिसका नाम है सीलिएटा इन्फोसोरिया। तो आप इसको सीलिएटा कह सकते हैं या फिर इन्फोसोलिया कह सकते हैं, 2 नाम हैं, इसको आप जिस नाम से उस नाम से, सीलिएटा एंड इन्फोसोरिया। और जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, मैं उनको उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर यूग्लिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम, ये 3 ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इन 3 ऑर्गेनिज्म का वीडियो पहले मैं यूग्लिना का बनाऊंगा, उसके बाद मोनोसिस्टिस एंड देन पैरामीशियम। इनके बारे में मैं आपको डिटेल स्टडी दूंगा आने वाली वीडियो में। इसके यूग्लिना के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। बाकी वीडियो तो पहले ही लंबा हो चुका है, प्रोटोजोआ संघ के 17 मिनट का वीडियो हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल स्टडी दूंगा, यूग्लिना क्या होता है। ये मेरे इसके बाद आने वाला टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड जो बीएससी में पढ़ता हो और इसे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में जानना हो तो उसको मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरी वीडियो समझ में आई होगी, तो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये अगर आपको ये मेरी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके ये पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट अभी मैंने सिर्फ 50 रुपये रखी है, जिसे आप कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आसानी से खरीद सकता है। इसमें आपको 100 पेजेस मिल जाएंगे। इसका साइज़ है 50 MB, 50 रुपये की है, उसका साइज़ भी है 50 MB है, जो कि हर किसी के पास होता है। तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं इस बुक को। तो इस बुक को खरीद सकते हैं आप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद। Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more.